बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं आशिर और आज हम बात करने जा रहे हैं जो पंजाब में बिजली का रिलीफ भी दिया गया है और मैं आशिर को ख़ास तौर पर उस पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि इनका बिल आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मैं सलाम। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपको 10 दिन जो है वो मरीम नवाज साहिबा ने एक्स्ट्रा दे दी हैं कि अगर आप बिल नहीं भी जमा कराते तो आपको 10 दिन सर क्या बात है इस फ़ाइन नहीं रिलीफ पड़ेगा। पे। वैसे ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का रिलीफ नहीं है, जी। ये वफाकी गवर्नमेंट ने रिलीफ अनाउंस किया था कि अच्छा 10 दिन शहबाज शरीफ साहब ने एज अच्छा। प्राइम मिनिस्टर इसको अनाउंस किया था और इम्प्लीमेंट क्योंकि पूरे पाकिस्तान में हो रहा है इसका पूरे मतलब है, पाकिस्तान में होना चाहिए लेकिन नहीं हो इम्प्लीमेंट रहा था। क्योंकि पंजाब में ही जी। होती हैं ये चीज़ें। वैसे भी 60% ऑफ पाकिस्तान पंजाब पाकिस्तान। ही है, तो यहाँ पे जो हो रहा होता है तो वफाकी हुकूमत को लग रहा होता है कि सब कुछ हो रहा है, जी। लेकिन सिंध बलोचिस्तान और केपी में हालात ज़रा खराब है। मुख्तलिफ हैं। ख़राब नहीं कहते ना, हम लाइटर नोट खराब पे भी मुख्तलिफ कहेंगे। कह लेते हैं अच्छा कि चले। मुख्तलिफ हालात हैं। तो पंजाब में एक तो सबसे बड़ा, अब इसको धोखा कहें या क्या समझ नहीं आती क्या कहना चाहिए, कि जी आईपीपीएस के साथ एक तो आप उनको बिल्कुल। बिजली बनाए बगैर उनकी पेमेंट्स भी करते रहते जी हैं और वो पैसे भी आप लोग हमसे लेते रहते ले रहे हैं हैं। एज कंज्यूमर। जी और उसके बाद आप इस तरह के छोटे मोटे रिलीफ्स देकर कोशिश साबित ये करने की कोशिश करते हैं कि आपका जो दिल है वो आवाम के साथ धड़क रहा है। ये जी। स्पेसिफिकली शहबाज शरीफ साहब के जो जुमले होते हैं कि जी नहीं हमारी कोशिश है अच्छा। बिजली बहरान जी। ख़त्म हो जाए, ये हो जाए। अच्छा, ये जो मरीम नवाज साहिबा ने जो 2 महीने के लिए रिलीफ दिया है कि 14 रुपये यूनिट जो है वो उन्होंने सस्ता किया है, अच्छा, तो ये भी इसके बहुत ऊपर बड़ा भी धोखा है। काफ़ी इशू बना हुआ है। एक तो इन्होंने 1000 रुपये कोई फिक्स कर दी है। जी 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 ठीक जी। है, उसके अलावा जो है वो पंजाब में तो इन्होंने चले कर दिया काम। जो बाकी सुबह हमारे वो चीख रहे हैं कि भाई आपने क्या ड्रामा। सर ये बड़ी अजीब सूरत जी हाल है ना, हिजानी कैफियत है। 201 यूनिट हो जाए तो आपको पता है यूनिट का रेट चेंज हो चेंज जाता हो है। जाता है बिल्कुल। ये आपको ये वाली बात पता है कि 14 रुपए जो कम हुए हैं वो 201 वाले यूनिट पे हुए हैं। 200 यूनिट तक 14 रुपए कम नहीं हुए। नहीं किया है शायद। 201 से लेके 500 यूनिट तक जो बिजली कंज्यूम कर रहा है ना, जो मियाँ जी साहब जी ने मरी में बैठ के महल में ऐलान बिल्कुल किया था बिल्कुल। कि जी 14 रुपए का हम रिलीफ दे रहे हैं, वो 201 से 500 इस स्लैब के अंदर जो यूनिट्स जिनके फॉल करेंगे उनको वो 14 रुपए का रिलीफ है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपने किसी को 50 रुपए उधार देकर चौदह जी रुपए पहले ही वापस ले लिए हो। वापस ले लिया। ठीक है, ये इस तरह की बात है कि 14 रुपए 50 रुपए यूनिट महंगा किया जी लेट से, और 14 रुपए कम करके कह दिया कि हमने तो बिजली सस्ती कर दी। मतलब जो 200 यूनिट तक हैं वो बेचारे जो हैं 200 इससे यूनिट को ये रिलीफ नहीं है, 200 यूनिट का मुस्तस्ना हैं। रिलीफ मुख्तलिफ है जो पहले जी वो इन्होंने जो दिया पहले हुआ है। दे दिया था जो उन्होंने जो 201 दो वाली तीन महीने स्लैब पहले जब बनाई थी कि 201 जैसे यूनिट होंगे तो यूनिट चेंज हो चेंज हो जाएगा, जाएगा। उसमें ये साबित करने की कोशिश की गई कि जी के जी जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं उनको रिलीफ बड़ा दे दिया है, बिल्कुल। तो 201 से लेके 500 तक लोग फंसेंगे। ये जी हमारे और आप जैसे मिडिल क्लास जो लोग हैं इन्हीं के घरों के बिल 200 तक 200 चले तक जाते जाते हैं, हैं बिल्कुल जिनके ऐसे। 3-4 पंखे चल रहे हैं, एक आधा बिल्कुल एसी घरों में चल रहा है। हमने कौन सा मोटरसाइकिल या गाड़ियां चार्ज करनी गाड़ी होती चार्ज हैं, करनी होती है। तो उनको रिलीफ दिया, तो वो 14 रुपए वापस ले लिए हैं। और जो 1,000 रुपए जो फिक्स कर दिया है किराए की मद में, जो जी जी अभी बिल्कुल। माशाल्लाह हमें हर नए मंथ मीटर ऑनलाइन हाँ बिजली बिल्कुल, की इसके ऊपर भी सहूलतकारी। बात करना चाहेंगे जो ग्रीन मीटर लगा रहे हैं इसका हाँ क्या जी। फ़ायदा होगा, और इससे तो मेरा ख्याल है और जो है वो जिनके रोज़गार थे उनके भी छीन लिए क्योंकि अभी तो ये ऑनलाइन सिस्टम हो गया सारा। हाँ, अब देखें, अभी उनका एहतजाज वैसे शुरू नहीं हुआ, थोड़े बिल्कुल दिनों में शुरू, अभी तो वो वापडा के मुलाजमीन खुशी खुशी वो मीटर लगा के जा लगा रहे रहे। हैं। लेकिन थोड़े दिन के बाद जब पता चलेगा उन मुलाजमीन को, या पहले महकमा देखेगा कि अब तो इन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं रही मीटर रीडर की, जी और वो बिल फेंक के जाने वाला जो पूरा एक जी जी एक पूरा साइकिल था ना, डिपार्टमेंट जो चल रहा था, तो वो इनको फारिग करने की कोशिश जी करेंगे। तो उनके एहतजाज जैसे यूटिलिटी स्टार्ट हो स्टोर्स जाएगा वाले और बिल्कुल। दूसरे लोग एहतजाज अभी कर रहे हैं, उनके भी एहतजाज शुरू हो जाएंगे। अभी तो वो खुशी खुशी वो मीटर हर जगह पे लगा के जा रहे हैं कि ऑनलाइन तरीके से आपका बिल, आपकी मीटर आ जाया रीडिंग होगी। करेगा। लेकिन जब ये पता चलेगा कि मीटर रीडर की नौकरी को खतरा है, खतरा हो गया। तो वो भी एहतजाज शुरू कर देंगे। अच्छा, एक ये चीज़ है और आवाम के लिए जो बुरी खबर है इसमें, वो जब भी मीटर चेंज होता है जो उसके चार्जेस होते हैं हाँ वो आवाम से लिए जाते हैं। तो अगर ये 14 रुपये जो यूनिट को कम कर दिया गया था, तो इस साथ साथ इन्होंने जो है वो मीटर चेंज करना शुरू कर दिया। जी एक तो चीज़ ये होती है कि आपको मीटर का फाइन पड़ जाता है जी। कि आप जो नया मीटर लग रहा है उसके चार्जेस भी आपसे लेने हैं। उसके बाद फिर उसके उस महीने का जो बिल होता है वो इनके रिकॉर्ड में नहीं होता। यस। ये जो लास्ट ईयर में जो आपने जो मंथ का जिस मंथ में आपका चेंज होगा उसमें जो पिछले साल आपने मंथ में बिल पे किया होगा वो बिल आपसे ये ले लेंगे। हाँ अब आपने क्या पता, हो सकता है कि क्योंकि हर कोई आजकल जो बेचारा जो है वो कोशिश करता है कि यार 200 क्रॉस ही ना हो। जी जी, बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही है। तो अब जिस बेचारे ने 200 क्रॉस इस बार साल बचाए और पिछले साल उसे क्रॉस हो चुके थे, उसने बिल जो है वो टैक्स के उसी साथ पे रेट पे करना है। देना है ये। ठीक है, उसके बाद फ्यूल एडजस्टमेंट आ गया, हाँ फिर हाँ। जीएसटी आ गया। जो ये जीएसटी वाला, वैसे आशिर भी क्या इसके बारे में कहेंगे
जीएसटी बिजली के बिल में समझ आता है? सर बस हम बिजली खरीद रहे हैं, गवर्नमेंट का क्लेम ये है कि जनरल सेल्स टैक्स, जी। हम हर चीज खरीदते हैं तो जीएसटी देते हैं, तो बिजली खरीदने पे भी देना चाहिए। इसका सिंपल वैसे सा गवर्नमेंट का सरासर क्लेम ये है। ज्यादती नहीं है ये? सर कहाँ पे ज्यादती नहीं है, जी हम तो अभी जिस बात को पकड़ के बैठे हैं, बिजली का जी बिल हो, रेट हो या कुछ भी हो, जी हर जगह पर ज्यादती की जा रही है ना। जी गवर्नमेंट ये सोच समझ ही नहीं पा रही। हम कहा कल मियाँ साहब ने, बड़े मियाँ साहब ने ऐलान किया है कि ये जो बिजली के बिलों का बहरान है, इसको हमारी हुकूमत ही खत्म करेगी। यानी कि वो पहले लोड शेडिंग पे काबू पाने के ऐलानात होते रहे जी। पिछले 10 साल, उन्होंने वो, अब ये जिस अगली जो बात में, इलेक्शन लड़ना है वो उसके ऊपर ही होंगे हाँ शायद, अब अगला इलेक्शन हमारा बिजली के बिलों के बिजली के ऊपर बिलों होगा। पर और होगा। हकीकतन यहाँ पे बात अपनी खत्म करते हैं, क्या कि गरीब आदमी सख्त परेशान है, जिसने घर का बिल भी देना है और जी किराया भी देना है और राशन देना है, अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, कोई दवाई दारू का सिलसिला करना है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। गवर्नमेंट को इसको फौरी तौर पर कुछ समझ के ऐसी पॉलिसी अपनानी चाहिए, और ये तभी होगा जब ये आईपीपीएस के मुआहिदों को आईपीपीएस का होगा। आप कह लें रीफ्रेस करेंगे या उनको रीराइट करने की कोशिश करेंगे। और वो कैसे होंगे जब 60-70% उन्हीं लोगों के साथ उन्हीं किए हुए की हैं है, जो गवर्नमेंट में खुद गवर्नमेंट बैठे के खुद हुए हैं। बैठे हुए तो ये बहुत मुश्किल तो चीजें अभी हैं। आपको जमात इस्लामी का कुछ चांस नजर आता है? जमात इस्लामी ने भी एक टाइम दिया हुआ था कि हम जो है 45 डेज का टाइम है, उसके बाद हाँ हम नहीं वो तो दोबारा चल रहा आएंगे। है, देखें वो तो चल रहा है तो ना उसमें साथ साथ। आईपीपीएस के आपकी नज़र में कोई खत्म हुए मुआहदे? सर क्योंकि कहते हैं गवर्नमेंट ने 7 तो से 8 सीरियस ही जो है नहीं वो लिया। खत्म वो कर। रोज कुछ ना बिजली की मद में कुछ ना कुछ रोज ही महंगा हो रहा है। इतनी जी। बिजली पहले नहीं महंगी हुई थी पिछले 3-4 महीनों में जितने इस एक महीने में इन्होंने महंगी की है, सिर्फ इस धरने के बाद जो धरने जमात के बाद इस्लामी ने दिया बिल्कुल था। इससे पता चलता है कि गवर्नमेंट बिल्कुल सीरियस नहीं ले सीरियस रही। नहीं है। जब जमात इस्लामी के लोग दोबारा से बाहर आएंगे तो उस वक्त इस कैफियत को देखा जाएगा कि कंडीशन क्या बनती है। चलें जी, देखते हैं कि जमात इस्लामी भी अब दोबारा आने की पोजीशन में है या वो भी बस दूर दूर से ही अब जो है वो स्टेटमेंट जारी करेगी और होगा ऐसा कुछ भी नहीं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।